बोले श्यावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम, सीताराम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राधे श्याम 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 श्याम, राजा राम 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 सीता राम, सीताराम राजा राम राम राम, सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 313, श्री जापू जी श्री अर्जुन जी की कथा आज आप लोग सुनेंगे। आप लोग ये भगवान की संत सेवा को भगवत सेवा से बढ़कर मानने वाले भक्त हैं। श्री जापू जी महाराज संत सेवा को भगवंत सेवा से बढ़कर मानने वाले भक्त हैं। आप लोग अगले भाग में श्री नरवाहन जी की कथा सुने। वो भगवत सम्मत श्री हरि सम्मत भक्त थे और वो श्री हरि के सम्मत भक्त थे। कैसे उन्होंने डाकुओं के सरदार से भक्त बने। अब आगे आप लोग श्री जापू जी की कथा सुनिए। एक परम प्रेमी भगवत भक्त थे। नित्य ही संत सेवा, भगवंत सेवा एवं उत्सवों की धूम आपके यहाँ मची रहती थी। अपना सर्वस्व व्यय करने के बाद आप संत सेवा के निमित्त राहजनी करने लगे। बड़े बड़े धनी मनियों को लूटते थे, गरीबों को कभी नहीं सताते थे। लूट कर लाए धन को आपने उपयोग में नहीं लेते थे। एक बार सुनार को आपने लूटा और आकर भंडारा किया। सुनार ने आपके घर पर आकर झगड़ा किया। झगड़ा बढ़ते देखकर सिपाहियों ने दोनों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने दोनों को कारागार में डाल दिया। श्री जापू जी को अपनी चिंता न थी, पर संत सेवा से वंचित होने से चिंतित हुए। रात को राजा से स्वप्न में भगवान ने कहा कि तूने मेरे भक्त को कैद खाने में बंद कर रखा है, उसे शीघ्र छोड़ दे, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं होगा। सियावर रामचंद्र के जय। सवेरा होते ही राजा ने श्री जापू जी को कारागार से मुक्त कर दिया और आपको निरापराध समझा। सुनार को अपराधी समझकर उसको नहीं छोड़ा। श्री जापू जी ने सुनार के बिना अकेले कैद से मुक्त होना स्वीकार नहीं किया। दूसरी रात को भगवान ने पुनः स्वप्न दिया और कहा कि
जैसा भक्त कहते हैं वैसा ही करो। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने दोनों को छोड़ दिया। आपने सच्ची घटना बता दी और साधु सेवा की महिमा बताई। इससे राजा और सुनार दोनों के हृदय में भगवत भक्ति एवं संत सेवा की निष्ठा दृढ़ हुई। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री जापू जी की सेवा से संतुष्ट हो गए और भूगर्भ में गड़े धन को बताकर उससे ही संत सेवा करने का आदेश दिया। जीवन पर्यंत आपने भगवान नाम जप और सेवा के व्रत को निभाया। उससे प्रभावित होकर अनेक लोगों ने भी भक्ति व्रत ग्रहण किया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, यहाँ पे ज्ञान मिलता है श्री जापू जी से। मैंने कई बार कहा है, फिर कह रहा हूँ। जवन होते संत राम के पूत, जवन होते संत राम होते नीपूत। भगवान का प्रचार प्रसार संत के माध्यम से ही होता है, इसलिए भगवान ने संतों को अपना पुत्र माना है। और यदि कोई संतों को तकलीफ देता है, संतों का अपराध करता है, संतों का अपमान करता है, तो भगवान वहाँ पे रुष्ट हो जाते हैं। और यदि कोई संतों का सम्मान करता है, संत की सेवा करता है, भगवान वहाँ प्रसन्न होकर उसको दर्शन आशीर्वाद प्रदान करते हैं। संत भगवंत एक समान होते हैं। भगवान के समान समझकर संतों की सेवा करना चाहिए। कहीं भी कैसे भी संत के साथ अपराध नहीं करना चाहिए, कैसा भी संत हो। यहाँ पे श्री अर्जुन जी की कथा आप लोग सुनिए। श्री रूप जी का पूरा नाम श्री रूप रसिक देवाचार्य था। आप बड़े ही संत सेवी थे। आपका चरित्र 5600 में भी वर्णित है। अब श्री अर्जुन जी की कथा आप लोग सुनिए। आप संत सेवा निष्ठ भक्त थे। एक बार आपने संत सेवा के निमित्त एक भैंस खरीदी। उसके दूध दही और घी से संत सेवा होने लगी। कुछ दिन के बाद अच्छी भैंस देखकर उसे चोर लोग चुरा ले गए। संत सेवा में बाधा से आपके मन में दुख हुआ। आप भगवान से ही रूठ गए कि आपने ही भैंस चोरी जाने दी, आपने मुझे जगाया नहीं, भैंस की रक्षा नहीं की, भगवान की सेवा किया बिना ही जाकर जंगल में बैठ गए। आपके प्रणय रोष से प्रभावित होकर प्यारे प्रभु प्रसन्न हो गए। आपका रूप धारण कर चोरों के पास गए, उन्हें भयभीत करके भैंस ले आए। गांव के किसी परिचित आदमी ने इन्हें जंगल में बैठे देखकर कहा, कहिए जी भैंस कहाँ मिली? इन्होंने कहा कि क्या भैंस मिल गई? उन्होंने कहा घर पर बंधी है। घर पर आकर आपने लोगों से पूछा, इसे कौन कहाँ से ले आया? आप लोगों ने कहा कुछ देर पहले आप ही तो लाए। अब अनजान की तरह पूछ रहे हो। यह सोचकर आपने समझ लिया कि यह लीला बिहारी जी की है। प्रभु को प्रणाम कर सेवा की। संत सेवा से संतुष्ट होकर श्री ठाकुर जी एक न एक लीला इन्हें दिखाया ही करते। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। संत की सेवा कैसे भी करनी पड़े, पीछे नहीं हटना चाहिए। संत भगवंत एक समान है। सियावर रामचंद्र की जय। संतों को अपने सर पे बिठा के रखना चाहिए। ये समाज के लोग एक कर्णधार हैं और हमारे जीवन के भी कर्णधार हैं। भवनिधि तरहि न कोई, जब बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जब बिरंच शंकर सम होई। कहते हैं जीवन में गुरु, सदगुरु और संतों का बड़ा महत्व है। इसलिए मौका आकर कभी मौका पहले मौका परस्त नहीं होना चाहिए। सार्थक अपने जीवन को बना के संत सेवा करते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ साथ में भगवान का नाम का जपन करना चाहिए। कथा विसर्जन होत है
सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित महु पर करहु कल्याण, श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय।